अनुराग जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, अनुराग भाई को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। अनुराग जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। अनुराग जी का स्वागत है। अनुराग भाई को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, अतिथिगण, मंत्री महोदय हमारे बीच पधारने वाले हैं। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। संसदीय मामलों के कैबिनेट कमेटी के सदस्य दो मंत्रालय संभालने वाले, अब तक हिमाचल प्रदेश के सबसे कम आयु के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लगातार चौथी बार लोकसभा सांसद, पिछली मोदी सरकार में लोकसभा के मुख्य सचेतक, सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित, अखिल भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में पधारने वाले। देखो जी, देख उस तरह आइए था देख इस तरफ आइए कैमरा इधर आइए सर भैया बीच में आ जाओ सब आ जाओ नीचे साहब तो आगे ना
भी हो। और नीचे करते था ताकि तब तक जाना चाहता अब कैमरा मैन आप आइए। चेयरमैन साहब को भी देते रहो यार साथ साथ उधर जाने दो आप आइए मैम आप लोग आ जाओ देना But there's a better way of doing work, right? Open. हाँ नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा ओपन कैबिन स्ट्रक्चर। ऑफिसेज भी अच्छे बनाए हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी ये सेल्स टीम है सर सारी। ये पूरा बाहर मल्टी जाते हैं, गाँव-गाँव प्रोडक्ट में ये जाते फील्ड में जाते हैं सर। आने वाले आप लोग अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट है सब इन्हीं के हाथ में सब कुछ खेल है बिल्कुल सर। मैं ये पूछ रहा था पोस्टिंग कितनी देर के लिए करते हो। हाँ जी सर सारी वाटर फिल्म यहीं से बनवाई है। यस सर जी कभी आप उस तरफ जाओ तो दोनों देखने से जी जी नमस्कार विकास कुमार जी स्टाफ की कैंटीन में स्टाफ के लिए कैंटीन होता है। अच्छा बात शिमला की कैपेसिटी क्या है शिमला यूनल ऑफिस तो पूरा हिमाचल देखता है तो उसके पास जो है 325 ब्रांचेस हैं। वैसे रीजनल वाले में कौन रीजन में जो है आप लोग इस डोर से आ जाओ आगे हम तो छोड़ दिया आपने आपने पूछा भी नहीं यार असेंबली और एडी में तो काफी ये सब तो नीचे नहीं करना कि यहाँ पे करना नीचे करना है नीचे यहाँ पे तो या तो ये आदमी के ऑर्डर से नीचे से कस्टमर ये एक अच्छा ये सिस्टम है जो एलईडी लाइट वाला है जी आपको में कोई छुट्टी नहीं है मैं साथ ही ऑफिस में किया तो ऐसे इतना इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग था
ऊना में SBI के क्षेत्रीय कार्यालय का आज पहली बार लोकार्पण हो रहा है। होने दीजिए। दिनेश जी तो पूरे बैंक के मालिक हैं। दिनेश जी को यहाँ पे फिर दोबारा कर लेंगे, मंच पे कर देंगे। हिमाचल की ओर से करना चाहिए हमें तो दिनेश जी। अमित यही कर लो, लोगो भी मोदी सरकार के लोकसभा में सचेतक प्रादेशिक सेना में ये अधिकारी जो कि राष्ट्र के पहले सेवारत सांसद हैं। छोटी सी आयु में बड़ा मुकाम हासिल कर देवभूमि हिमाचल प्रदेश का मान बढ़ाने वाले हर दिल अजीज अनुकरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी का जोरदार ताली से स्वागत करें। ऊना में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे हैं केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर। और यहाँ उद्घाटन करने के बाद अब ये समारोह को संबोधित करेंगे। श्री सतपाल सत्ती जी 3 बार के विधायक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे। हम माननीय आपका भी स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं श्री वीरेंद्र कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री महोदय। हम आगे चले जाएंगे। अधिक समय न लेते हुए मैं निवेदन करूंगा भारतीय स्टेट बैंक के मंत्री महोदय का हिमाचल प्रदेश की आन बान और शान हिमाचली ट्रॉफी और शॉल देकर स्वागत करूंगा। धन्यवाद सर, आपका स्वागत मैं कुछ शब्दों से करना चाहूँगा। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान,
कृतज्ञ हम आपके स्वागत है श्रीमान। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर भी आपको धन्य हुए हम आज। धन्यवाद महोदय। आप सबकी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। आदरणीय मंत्री महोदय प्रतिनिधिगण हमारे बीच आते हैं और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय भारतीय स्टेट बैंक से सर चंपा हाथ देकर आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अधिक समय नहीं लेंगे, पहले भी बहुत विलंब हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा भारतीय स्टेट बैंक चंडीगढ़ मंडल के नेतृत्वकर्ता मुख्य महाप्रबंधक आदरणीय श्री मधुर भटनागर जी से सर आइन और अपना आप सबको भारतीय स्टेट बैंक का नमस्कार। मैं मुकुल भटनागर मौके की देखता हूँ। श्री अनुराग ठाकुर जी हमारे चहते यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, श्री सतपाल सत्ती जी चेयरमैन स्टेट फाइनेंस कमीशन, श्री दिनेश खरा भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, मेरे सहयोगी और आप सबका बहुत नमन। आप लोग आए आज। निशांत कुमार जी हमारे बीच में हैं, पैरा मंत्री, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज कार्यक्रम थोड़ा पीछे हो गया है, ज़्यादा समय नहीं होगा, लेकिन बहुत दिन से सोच रहे थे हम लोग के पूरा जो है अपकमिंग जगह है, यहाँ पे हमारा एक बिजनेस ऑफिस होना चाहिए। आज खुल करके नई मंजिल से स्टार्ट हो गया है और इसमें हम लोगों ने काफ़ी यंग स्टाफ ने कोर्स किया है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क भी आ रहा है, तो हम लोग इसी तरीके से तैयारी में ये बहुत टेक्निकल हर तरीके की सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड करें। इसी के साथ सर आप सबका दोबारा एक बार अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग नए नंबर में और बहुत सारे हमसे आप जुड़ेंगे, तो आपको बड़ी धन्यवाद महोदय। और अब मैं निवेदन करने जा रहा हूँ 1984 से भारतीय स्टेट बैंक के विभिन्न पदों पर महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते आ रहे माननीय अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक महोदय से सर आए और अपने उद्बोधन दीजिए। माननीय श्री दिनेश खरा जी, अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक। माननीय श्री ठाकुर जी, माननीय सती जी व मंचस्थ अन्य अधिकारीगण व आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे के इस उपलक्ष्य में आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हम यहाँ पर ऊना में अपना क्षेत्रीय व्यावसायिक ऑफिस हम खोलने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम बैंक की 40 ब्रांचेस जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स में स्थित हैं, उनका कंट्रोल हम यहाँ से करेंगे। इन 40 ब्रांचेस के माध्यम से तकरीबन 7,000 करोड़ का बिजनेस स्टेट बैंक करता है। हमारी कोशिश है कि इन 40 ब्रांचेस का कंट्रोल और भी अधिक इफेक्टिव हो। इस क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहेगी और ऊना जैसी जगह जहाँ पर की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ रही हैं, हम आपके साथ सहयोग कर आपकी प्रगति में अपना भी योगदान चाहेंगे और ये भी चाहेंगे कि आपकी प्रगति में हमारी भी प्रगति हो। यही हमारी कोशिश है और इसी कोशिश के लिए हमने आज ये क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय का उद्घाटन अपने प्रिय नेता ठाकुर साहब से करवाया है।
और मेरे को पूरी आशा है कि आज जबकि दशहरा है और बहुत ही शुभ अवसर है, इस पर जब ये क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तो शायद हमारा व्यवसाय काफ़ी अच्छा बढ़ेगा आप सबके सहयोग से। आप सबके सहयोग की कामना करते हुए मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद महोदय। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ प्रमुख वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश श्री सतपाल सती जी सर आए और हमारे अतिथियों को और हमें संबोधित करें। माननीय श्री सतपाल सती जी। चलिए आप भावनाएं हमारी अतिथियों की जन समूह की मित्रता छिपे न छिपाए चंद शब्द मुख वृंद से सुनने को अपनाया। जी हाँ, मेरे अनुराग आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी मंत्री महोदय से सर अब हमें और हमारे बच्चों को संबोधित करें। माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी। ऊना के पूर्व में रहे विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे अध्यक्ष, हमारे वित्त आयोग के माननीय चेयरमैन भाई सतपाल सिंह सती जी, देश के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन आदरणीय दिनेश खारा जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, हमारे उत्तर भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीजीएम श्री अनुकूल भट्टाचार्य जी, विनोद कुमार मिश्रा जी सीजीएम, जीएम श्री अजय कुमार जी, डीजीएम पवन जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, बैंक के सभी अधिकारीगण, चुने हुए सभी प्रतिनिधि, जिला परिषद की हमारी चेयरमैन, आदर योग्य सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज न केवल ऊना के लिए बल्कि हमारे पूरे रीजन के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए ये बहुत खुशी का दिन है कि एसबीआई ने अपना रीजनल सेंटर अगर खोलने का निर्णय किया है क्षेत्रीय कार्यालय व्यवसाय के लिए, तो कोई और स्थान नहीं चुना, हमारे ऊना को चुना है। और आज इसके उद्घाटन के अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक बार जरा एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा जी के लिए और उनकी समस्त टीम के जोरदार तालियों के साथ आप इनका धन्यवाद। ऊना वाले की तालियां नहीं मारियां दूसरी। ये वाले भाई बहन हमारे सारे नाराज हैं जो इस तरफ बैठे। भाई रावण को जलते तो आप हर साल देखते हो, लेकिन आजादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं और आजादी के 75 वर्ष मनाते हुए ऊना को इतनी बड़ी सौगात मिली है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास इस क्षेत्रीय कार्यालय से न केवल हमारे व्यवसायी वर्ग को लाभ मिलेगा बल्कि हमारे आम जनमानस को भी। देखिए, जब बड़े अधिकारी इस रीजन में आकर बैठते हैं और सुविधाएं यहाँ पर होती है तो आपको बार बार शिमला और चंडीगढ़ नहीं भागना पड़ता, आपकी अधिकतर बातें यहीं पर देखी जाती। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई छोटा बैंक नहीं है। 22,226 ब्रांचेस की अगर मैं बात करूं और लगभग 47 करोड़ इनके कस्टमर्स हैं। बिजनेस डिपॉजिट की बात करें तो मैं उस पर नहीं चाहूँगा कि एक बैंक के बारे में बोलूँ,
लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हिमाचल में भी 326 ब्रांचेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है और 51,000 करोड़ का इनके पास डिपॉजिट और लोन मिलाकर देखा जाए, इनका व्यवसाय देखा जाए 40,000 करोड़ का डिपॉजिट तो 11,000 करोड़ का लोन देने का काम किया है। 28 लाख इनके कस्टमर हैं। तो एक बड़ा बैंक होने की भूमिका ये निभाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी भी हैं उनके हितों का ध्यान भी रखते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना लॉन्च की तो किसी को 50,000 तक का लोन, किसी को 10 लाख तक का लोन, किसी को 5 लाख तक का लोन, ये सारे भी करने का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया। और मैं तो ये कहूंगा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर भारतीय का बैंक खाता होना चाहिए, जो 70 साल में नहीं हो पाया था वो बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने मात्र 2 साल के अंदर करके दिखाया। 44 करोड़ बैंक खाते, 44 करोड़ बैंक खाते बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने खोले। सोच प्रधानमंत्री जी की थी, लेकिन सच करने का काम बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने। 28 करोड़ के लगभग लोगों के पास रुपए डेबिट कार्ड आज के समय, जो कभी अमीर का हथियार होता था कि जहां जाए वहां पर पैसा निकाल सकता था, आज देश का गरीब भी किसी एटीएम पर जाए तो अपना पैसा निकालने का काम किसी भी समय पर कर सकता है। यही नहीं, यूपीआई भीम जैसी एप्लीकेशन जिसके बारे में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने अमेरिका में जाकर बाहर कहा कि अमेरिका को भी सीखना चाहिए कि हिंदुस्तान ने कैसे यूपीआई भीम का प्लेटफॉर्म बनाया, कैसे डिजिटल पेमेंट होती है। नहीं तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे पहले क्या होता था, अगर आप 200-400 साल पुराने भी देखेंगे तो सिक्के होते थे। आज भी पुराने से पुराने आपको कॉइन्स देखने को मिलते हैं, हजारों साल पुराने भी आपको कॉइन्स देखने को मिलेंगे। तो कॉइन से पेपर करेंसी की और दुनिया बढ़ी, हिंदुस्तान भी वैसे ही बढ़ा, और उससे पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी की ओर आप आगे बढ़े, हिंदुस्तान भी आगे बढ़ा। लेकिन हिंदुस्तान ने लीप फ्रॉग करके, यानी कि दुगनी छलांग लगाकर डिजिटल पेमेंट्स की ओर आगे बढ़े हैं। यानी कि आप जब दुनिया अभी प्लास्टिक करेंसी की ओर आगे बढ़ रही, ज्यादा वो कर रही है, हमने वो सुविधाएं तक दे दी कि आप गरीब आदमी के पास भी अपना मोबाइल फोन है, अगर स्मार्टफोन है तो भी, अगर नॉर्मल फोन है तो उसके माध्यम से भी वो अपनी पेमेंट्स कर सकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी और इसको बैंक ने भी सच करने का काम किया है मेरे भाइयों। इसी तरह से योनो एसबीआई, ये भी अपने आप में डिजिटल पेमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन बैंकिंग की बात करूं, उस दिशा में भी आप लोगों ने शानदार काम किया। मैं तो एक बार लद्दाख गया तो वहां पर भी योनो कार्ड की, आपके योनो एट एसबीआई, उसकी बात वहां पर भी हो रही। तो यही नहीं, आपने अलग अलग दिशाओं में अपना काम करने का प्रयास किया है। और जब देश के सामने आपदा आई, महामारी कोविड-19 पैंडेमिक, और हम सब लोग घरों पे बंद थे, लेकिन मुझे मौका मिल रहा था उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ देश के लिए आर्थिक पैकेज बनाने का। मैं, निर्मला सीतारमण जी, अमित शाह जी, हम सब लोग वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होते कि देश की जरूरत क्या है। 80 करोड़ लोगों को 15 महीने तक 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल या फिर 1 किलो दाल साथ में देने का काम दुनिया के किसी देश ने 15 महीने तक 80 करोड़ लोगों को बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया, तो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। किसी को भूखा नहीं मरने, किसी व्यापारी, कर्मचारी या फिर किसी घर में रहने वाली महिला को, युवा को भी चिंता नहीं हुई कि हमें अपनी बैंक की किस्त वापस करनी है, क्योंकि 6 महीने का
मॉरेटोरियम पीरियड दिया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आरबीआई के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से दिया है, लोगों को उसका लाभ मिला और उसके बाद लोगों को और पैसा मिल सके। मात्र 8% से कम दर पर, 8% ब्याज दर से कम पर लोगों को पैसा देने का काम हमने करवाया, बैंकों के माध्यम से करवाया। और कितना पैसा दिया, किसी का जमीन नहीं गिरवी रखी, किसी का घर गिरवी नहीं रखा, किसी कोलेटरल नहीं ली, बगैर कोई गारंटी